नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मादनापेट और सईदाबाद में 4 घंटों के लिए कर्फ्यू में नरमी, अवाम को मिली राहत। पुराने शहर में मजलिस के इंतबाह के बाद दुकानें खोल दी गईं, कारोबार मामूल पर। बहादुरपुरे की मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह में कुत्ते को मारकर फेंक दिया गया, अमन की फजा को मुतासिर करने शरपसंदों की कोशिश। इंडोनेशिया में 8.7 रेक्टर की शिद्दत के जलजले के बाद 28 ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी। कोलकाता, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी सुनामी का खतरा, साहली इलाकों से दूर रहने अवाम को हिदायत। रियासत के साहली इलाकों में भी हुक्काम को चौकस कर दिया गया, बुलंद समंदरी मौजें उठने की पेश कयासी, साहली इलाकों में जलजले के झटके। नौजवानों के मसाइल पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जो, समाजी जहदकार ज्योतिराव फुले की अमर पैदाइश तकरीब से चीफ मिनिस्टर का खिताब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मादनापेट और सईदाबाद पुलिस स्टेशनों के हुदूद में कर्फ्यू में आज 4 घंटे नरमी दिए जाने पर दोनों इलाकों के अवाम को राहत मिली। 11 बजे से जैसे ही कर्फ्यू में नरमी दी गई, मादनापेट और सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में आम जिंदगी बहाल नजर आई। अशिया ज़रूरिया की खरीदी के लिए दुकानात पर हुजूम देखा गया। मादनापेट मंडी, जहां से हर रोज़ हज़ारों अफराद तरकारी और ज़रूरी अशिया खरीदते हैं, 3 दिनों के बाद आज 4 घंटे के लिए खोली गई। सैकड़ों अफराद ने वहां से तरकारी खरीदी। पुलिस की जानिब से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई थी। फसादज़दा इलाकों में सूरत हाल मजमूई तौर पर पुरअमन रही, वहां से कोई भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। उधर बहादुरपुरे में शरपसंदों ने अमन की फजा को मुतासिर करने की कोशिश की है। मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह में कुत्ते को मारकर फेंक दिया गया। इस वाक़े की तलाम होते ही इलाके में सनसनी फैल गई और इलाके में कशीदगी भी देखी गई। मुकामी अफराद और मस्जिद के जिम्मेदारों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई। वाक़े के बाद बड़ी तादाद में पुलिस के दस्तों को मस्जिद के पास तैनात कर दिया गया। शरपसंदों की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से मसाजिद को निशाना बनाते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि पुलिस दूसरी जानिब सिर्फ मुस्लिम इलाकों में नौजवानों की सरगर्मियों पर नजर रखते हुए उन्हें हरासा कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतबाह के बाद पुराने शहर के दूसरे इलाकों में भी सिटी पुलिस ने गैर मौलाना कर्फ्यू जैसी सूरत हाल को खत्म करते हुए आज से बाजार खुले रखने की इजाज़त दे दी थी। इसके साथ ही आज पुराने शहर में चहल पहल और कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक देखी गई। पीर और मंगल को पुलिस ने एहतियाती तौर पर पुराने शहर के इलाकों में कारोबार बंद करवा दिए थे, जिसकी वजह से हज़ारों ताजरीन, बिलखुसूस यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर पेशा अफराद को गैर मामूली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस के इस इक़दाम के खिलाफ सख्त एतराज़ करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफ़द ने वज़ीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी से मंगल के दिन नुमाइंदगी की थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मदाखलत के बाद ही कर्फ्यू ज़दा इलाकों में 4 घंटे की नरमी और पुराने शहर के दूसरे इलाकों में बाजार आज से खुले रखने की इजाज़त दे दी गई थी। शहर में हालात पुरअमन बताए गए हैं। पुलिस की जानिब से हसास इलाकों में पेट्रोलिंग जारी है। शहर में गुज़िश्ता इतवार को पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में सिटी पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए जिन 60 अफराद को हिरासत में लिया है, उनमें 40 से ज़ायद मुस्लिम नौजवान हैं।
जराये के मुताबिक पुलिस ने 30 से ज्यादा नौजवानों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेते हुए तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन में महरूस रखा है। इन महरूसीन का फिरकावाराना पुरतशद्दुद वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें उनके साबिक़ा रिकॉर्ड की बुनियाद पर हिरासत में लेते हुए नॉर्थ जोन में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि शहर के हालात मामूल पर जब वापस आएंगे तो नौजवानों को रिहा कर दिया जाएगा। रात के औकात में पुलिस की कार्रवाई से अवाम में अब भी खौफ और दहशत देखी जा रही है। इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे में 8.7 रिक्टर शिद्दत के जलजले के बाद 28 ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। इस जलजले से अभी किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, ताहम बहरे हिंद से लगे तमाम ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। इंडोनेशिया में जलजले के फौरी बाद अवाम को खौफ के आलम में भागते हुए देखा गया है और लोग घरों से निकलकर बाहर सड़कों पर जमा हो गए हैं। जिन ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी की गई है उनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सोमालिया और मदगास्कर के बशमूल 28 ममालिक शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और लोग खौफ के आलम में बुलंद इमारतों से निकलकर भागते हुए देखे गए हैं। इंडोनेशिया में आए जलजले के बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। आज दोपहर 2 बजे के बाद अहदेदारों ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अवाम को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने की हिदायत दे दी है। हुक्काम ने 3 से 6 मीटर तक की बुलंद समंदरी मौजों के उठने की पेशकयासी की है। हिंदुस्तान के मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई और उड़ीसा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। उड़ीसा के दारुल-हुकूमत भुवनेश्वर में कई अफराद को खौफ के आलम में दफातर और घरों से भागते हुए देखा गया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि कुछ देर के लिए ज़मीन हिलने लगी थी। मुल्क के तमाम साहली इलाकों में इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार में अवाम को बुलंद मकामात पर ही रहने का मशवरा दिया गया है। खबरों के मुताबिक सुनामी हिंदुस्तान के इलाकों अंडमान में 3:50 तक, काकीनाडा में 5:40 पर, मुंबई में रात 9:38 पर, पोर्ट ब्लेयर में 4:02 पर, चेन्नई में 4:57 पर, त्रिवेंद्रम में 5:40 पर पहुंच सकती है। कोलकाता में मेट्रो सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, जबकि चेन्नई पोर्ट को हालात को देखते हुए बंद कर दिया गया है। चेन्नई में अभी तक किसी भी तरह के कोई नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तमिलनाडु के साहल पर भी चौकसी अख्तियार कर ली गई है। बहर अरब में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बेंगलुरु में भी मेट्रो सर्विसेज को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। चेन्नई में बीच को खाली करा दिया गया है और आवाम से बीच के करीब न जाने की हिदायत दी गई है। मुंबई से सुनामी 155 किलोमीटर दूर बताई गई है। इंडोनेशिया में आए जलजले और सुनामी की वार्निंग जारी किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लूर, काकीनाडा, गुंटूर और श्रीकाकुलम में भी अवाम को चौकस कर दिया गया है। आज विशाखापट्टनम, गुंटूर, तिरुपति, श्रीकाकुलम, विजयवाड़ा और काकीनाडा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद अवाम खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रियासती हुकूमत ने साहली इलाकों में हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी है और मच्छरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। అంటే పిల్లలు తీసుకొని గబగబా తలుపులు కూడా వేరే వచ్చేస్తున్నాం కిందకి. ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా చూసారా? ఎప్పుడు ఇదే ఫస్ట్. ఇది మొత్తం మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు స్థానికులు భయాందోళన చేస్తున్నారు. చాలా మంది మహిళలు ఉన్నారు. మీరు చెప్పండి అమ్మా, మీరు वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने दावा किया है कि उनकी हुकूमत तालीम, रोजगार और नौजवान उम्र से मुताल्लिक़ शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश तकरीब से रविंद्र भारती में खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बजट में तालीम पर ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा आइंदा 5 सालों में लाखों मुलाजमतों की फराहमी का निशाना भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि कामयाब ज़िंदगी के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है, लेकिन रियासत में कई गरीब खानदान ऐसे हैं जो तालीम को नज़रअंदाज करते हुए अपने बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं। इसी को देखते हुए हुकूमत ने इन खानदानों पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तालीम और नौजवानों की तरक्की से ही रियासत तरक्की कर सकती है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो तालीम के अलावा अखलाकी तरबियत पर भी ध्यान दें। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तालीम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, बल्कि समाज और रियासत की तरक्की में भी नौजवानों को रोल अदा करना चाहिए। చదువుకొని పైకి రావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన పెద్ద ఎత్తున చదువు ఒకటే స్థితిగతులను మార్చగలదు,
చదువుతోనే ముందరకు పోతాయి కుటుంబాలని అట్టడుగున ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీసు బీసీసు ప్రత్యేకంగా మహిళలు చదువుకోవాలని ఆయన ఆనాడు చెప్పటం ఈనాటికి కూడా అదే కార్యక్రమాలు కొనసాగటం జరుగుతూ ఉంది. अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी की जानिब से अलहदा तेलंगाना के लिए खुदकुशी न करने से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए बस यात्रा का आज से आगाज हुआ। गन पार्क पर जेसी के सदनशीन कोदंड राम रेड्डी ने बस यात्रा को झंडी दिखाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कोदंड राम ने कहा कि अगर कांग्रेस और तेलुगु देशम अलहदा तेलंगाना मसले पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हैं तो तेलंगाना की तश्कील के लिए राह हमवार हो जाएगी और खुदकुशी का सिलसिला भी बंद हो सकता है। उन्होंने नौजवानों से अपनी जानों को ज़ाया न करने की अपील करते हुए कहा कि जेसी की जानिब से हुसूल तेलंगाना के लिए एहतजाज में जल्द शिद्दत पैदा की जाएगी। ఈ ఉద్యమాన్ని విస్తృతపరుచుకుంటూ వచ్చింది, ఉధృతం చేసుకుంటూ వచ్చింది. భవిష్యత్తులో కూడా తప్పనిసరిగా మేము ఉధృతం చేస్తాం. అయితే వీటిని ఆపగలిగేటువంటి విశ్వాసం ఇచ్చే శక్తి కాంగ్రెస్ టీడీపీలకు మాత్రమే ఉంది. అధికార పక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్దానం మేరకు తెలంగాణపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తెలంగాణ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को आज सुबह हिदायत दी है कि वो डीजीपी दिनेश रेड्डी और उनके अलावा एक और आईपीएस ऑफिसर गोदावरी वैली अथॉरिटी के सदनशीन उमेश कुमार के असासों की तहकीकात करें। अदालत ने हुकूमत से कहा कि तहकीकात के लिए एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को मुकर्रर किया जाए। इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद 4 महीने में अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए। आईपीएस ऑफिसर दिनेश रेड्डी और उमेश कुमार पर एक साथ करप्शन के इल्ज़ामात के पस मंज़र में दाखिल की गई एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने हुकूमत को यह हिदायत दी है। वाज़ेह है कि दिनेश रेड्डी और उमेश कुमार रियासत के सीनियर आईपीएस ओहदेदारों में शुमार किए जाते हैं। हैदरगुड़े में वाक़ नारायणा कॉलेज में नाक़िस ग़िज़ा की फ़राहमी के ख़िलाफ़ तलबा ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए कॉलेज में तोड़फोड़ की। तलबा का कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें नाक़िस ग़िज़ा फ़राहम की जा रही है और कॉलेज में साफ़ सफाई का भी इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। तलबा के एहतजाज को देखते हुए पुलिस को तलब कर लिया गया। वरंगल में मिर्ची के किसानों की जानिब से पुरानी कीमतों पर ही मिर्ची की खरीदी के खिलाफ किया गया एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। दुकानदारों की जानिब से नई कीमतें अदा न किए जाने पर किसानों ने एहतजाज किया, जिससे हालात कशीदा हो गए। इसके बाद पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस ने एहतजाजी किसानों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। टीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने किसानों पर की गई लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की है। रियासती असेंबली में अंबेडकर के मुजस्समे को नस्ब किए जाने के मुतालबे को लेकर तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने 13 अप्रैल से 48 घंटों की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कविता ने बताया कि असेंबली के अहाते में अंबेडकर के मुजस्समे को नस्ब किए जाने के सिलसिले में कई बार नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में मुस्बित रद्दअमल सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल करेंगे। जिले कड़पा के इंतखाबी दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी सत्यनारायण ने कहा कि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि राजशेखर रेड्डी के दौर में जो तरक्याती काम किए गए हैं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और जो भी बदनवानियों के इल्जामात हैं उसकी तहकीकात अभी की जा रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम एक खानदानी पार्टियां बन गई हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ये कौमी पार्टी है। जिले अनंतपुर में रियासती वजीर रघुवीरा रेड्डी ने भी कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और आखिरी सांस तक उन्होंने कांग्रेस के जरिए ही अवाम की खिदमत की है।
सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगा है कि चित्तूर में वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के हल्का इंतखाब पिलेरू लाल संदर की लकड़ी की स्मगलिंग का मरकज बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि आखिर बड़े पैमाने पर संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के पीछे किसका हाथ है। उन्होंने अवाम से सच्चाई के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाने की अपील की। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने कड़पा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए तेलुगुदेशम को कामयाब बनाने की अपील की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिदायत का राग अलापने वाले कायदीन की जानिब से एयर कंडीशन में बैठकर सिर्फ अवामी खिदमत के दावों से कुछ नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर DL रविंदर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में अवाम मसाइल और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिलासा देने वाला कोई नहीं है। DL रविंदर रेड्डी ने कहा कि अवाम के करीब जाकर उनके मसाइल को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि YSR की मुखालिफत की जानी चाहिए या नहीं, इसका फैसला हाईकमान को जल्द लेना चाहिए। समाजी इंसाफ के लिए ही चिरंजीवी ने सियासत में कदम रखा है। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी कांग्रेस में अहम रोल अदा करेंगे। हनुमंतराव ने बाज वज़रा से YSR को बदनाम कहे जाने पर किए गए एतराज़ को उनका शख्सी नजरिया करार दिया। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि YSR और जगन मोहन रेड्डी बदनवान हैं। YSR और जगन मोहन रेड्डी बदनवानियों की दरख्त की दो शाखें हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि घर के अंदर हो या बाहर हाईकमान बदनवानियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखती है। चिरंजीवी ने बरकी शरहों में इजाफे पर एतराफ़ किए जाने पर उन्हें तौसीक़ करते हुए कहा कि अवाम पर अचानक इस तरह का ज़ायद बोझ से चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की गई थी और इसमें कमी की भी उन्होंने सिफारिश की थी। इंतखाबी मुहिम में YSR की तस्वीर के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ सवाल पर चिरंजीवी ने कहा कि सिलसिले में हाईकमान फैसला करेगी। हिंदुस्तानी टीम के जारहाना बल्लेबाज युवराज सिंह ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि उन्हें मैदान में उतरने के लिए 2 महीने लग सकते हैं। इलाज से वापसी के बाद गुरुग्राम में अपनी क्रिकेट एकेडमी में मीडिया से पहली बार बात करते हुए युवराज सिंह ने कहा कि मैदान में दोबारा वापसी एक बड़ी कामयाबी होगी। युवराज सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके डॉक्टर नितेश रोहतगी भी मौजूद थे। युवराज सिंह ने कहा कि कैंसर उनके जिस्म से निकल चुका है, लेकिन डर अभी भी बाकी है। अपने हमवतनों का शुक्रिया अदा करते हुए युवराज सिंह ने कहा कि उनके लिए मुल्क में हर जगह दुआएं हुई हैं, जिसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। उन्होंने दूसरी जिंदगी देने पर खुदा का भी शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि शोहरत और इज्जत से इंसान ज़रूर खुश होता है, लेकिन माँ बाप की मौजूदगी इसके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। युवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने जिस बीमारी का मुकाबला किया है वो उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी इस बीमारी का मुकाबला करेंगे। इस मौके पर युवराज सिंह ने अपनी मां शबनम सिंह की सितारिश करते हुए कहा कि उनकी बीमारी के दौरान हर कोई परेशान था, लेकिन उनकी मां ने एक आंसू भी न बहाया और बड़े ही अज़्म हौसले के साथ उनकी भी हिम्मत बंधाती रही। बड़े अच्छे चाल बनाए और आपको सैली was there, Nitesh was there, so I had all my good friends और सबसे support, बड़ी support my mother was there. I don't think without her I would have. अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका मंदूब कोफी अन्नान ने अपने ईरान के दौरे के दौरान कहा है कि दमिश्क हुकूमत ने उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जंगबंदी के मंसूबे का एहतराम किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कोफी अन्नान ने मंगल को सिक्योरिटी काउंसिल को बताया था कि शाम ने मुल्क में तशद्दुद ख़त्म करने के माहिदे की रोशनी में अमन का कोई इशारा नहीं दिया है। कोफी अन्नान के पैगाम में कहा गया था कि शाम के बाद शहरों से सरकारी फ़ौज 10 अप्रैल की मोहलत से बाहर निकल चुकी है, लेकिन उन्होंने इसके बाद कहा कि शाम में पूरी तरह से जंगबंदी नहीं हुई है। उधर दूसरी जानिब अपोजिशन ज़राए का कहना है कि मंगल को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 31 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि फ्रांस ने कहा है कि कोफी अन्नान के अमन मंसूबे पर अमल करने के हवाले से शामी हुकूमत के वादे झूठ पर मबनी हैं। शुमाली कोरिया ने अपने मुतनाज़ा रॉकेट के लॉन्च के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और रॉकेट में ईंधन भरने का अमल शुरू कर दिया गया है। प्यांगयांग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शुमाली कोरिया के सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर के डायरेक्टर का कहना था कि रॉकेट लॉन्चिंग का मरहला आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और उसमें अब ईंधन भरा जा रहा है। शुमाली कोरिया का कहना है कि उन्हा 3 रॉकेट लॉन्च करने का मकसद मौसमियाती सैटेलाइट खला में छोड़ना है। तमाम अमेरिका और जापान के बशमूल आलमी बरादरी ने खदशा जाहिर किया है कि रॉकेट की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया जा सकता है।
सऊदी अरब में हुकूमत ने तमाम गैर मुल्कियों के अकामे की तजदीद के लिए पेशावराना इम्तिहान पास करने की शर्त आयद कर दी है। इस निज़ाम पर अमल 9 माह बाद शुरू होगा। सऊदी अरब के सरकारी इदारे जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निकल के सरबराह डॉक्टर साद अल शाइब का कहना है कि अकामे की तजदीद के लिए सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पेशावराना इम्तिहान पास करना पड़ेगा। ये शर्त वीज़े की खरीद व फरोख्त को रोकने के लिए आयद की गई है। सादुल शाइब के मुताबिक पेशावराना इम्तिहान इब्तिदा में तजुर्बाती तौर पर 3 माह बाद शुरू होंगे और 9 माह बाद इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में तकरीबन 60 लाख गैर मुल्की मुकीम हैं जिन्हें यह इम्तिहान देना पड़ेगा। याद रहे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की कसीर तादाद सऊदी अरब में बरसरे रोजगार है। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद रिक सैंड्रोम ने अपनी कोशिशों को तर्क करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मीडिया से बात करते हुए रिक सैंड्रोम ने कहा कि वो अब अमेरिकी सदर के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए खुद को वक्फ कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सदर बराक ओबामा को शिकस्त दी जाए ताकि हम हुकूमत में वापस आ सकें। रिक सैंड्रोम के इस ऐलान के बाद मिट रोमनी के रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार हो गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मदनापेट और सईदाबाद में 4 घंटों के लिए कर्फ्यू में नरमी, अवाम को मिली राहत। पुराने शहर में मजलिस के इंतबाह के बाद दुकानें खोल दी गईं, आज कारोबार मामूल पर। बहादुरपुरे की मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह में कुत्ते को मारकर फेंक दिया गया, अमन की फजा को मुतासिर करने शरपसंदों की कोशिश। इंडोनेशिया में 8.7 रेक्टर की शिद्दत के जलजले के बाद 28 ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी। कोलकाता, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी सुनामी का खतरा, साहली इलाकों से दूर रहने अवाम को हिदायत। रियासत के साहली इलाकों में भी हुक्काम को चौकस कर दिया गया, बुलंद समंदरी मौजें उठने की पेश क़यासी, साहली इलाकों में जलजले के झटके। नौजवानों के मसाइल पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जे, समाजी जहदकार ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश तकरीब से चीफ मिनिस्टर का खिताब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।